बच्चों, आपका जो लेसन 10 में आज पार्ट 2 चलेगा लेसन 10 का। तो पहले पेज पर हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो हमारी मैग्नेट होती है, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ दो सिरे होते हैं। एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। जैसे हम ये मैग्नेट मान लें, ये मैग्नेट है, इसका ये एन सिरा है, इसका ये एस है। तो एन और एस से हमारी फील्ड लाइन निकलती हैं। ये इस तरीके से निकलती हैं, ऐसे निकलेंगी। ये जो हमारी लाइन आपको दिखाई दे रही है, नॉर्थ से एन से निकलती हैं, एस में प्रवेश करती हैं। इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बार मैग्नेट लें। बार मैग्नेट में चुंबकीय सुई के द्वारा ये चुंबकीय बल रेखा खींचते हैं। इन बल रेखाओं को, इन मैग्नेटिक लाइनों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में जो मैंने आपको यहाँ बताया है, वही चीज़ आप यहाँ पर समझेंगे। जो अब इसमें क्या दिया है कि द लाइन ऑफ फोर्स इन ए एमएफ, एमएफ मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, दोज imaginary lines which continuously represents the direction of magnetic field। ये जो लाइन होती हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो लाइन होती हैं, इनकी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। द टेंजेंट ड्रॉन at any point on a line force shows in the direction of the magnetic field. At that point it is called magnetic field lines। It means, इसका मतलब ये होता है, अगर ये कोई इस टेंजेंट करती हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो जो फोर्स होगा उसकी फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को याद करना है। क्या बताया है? द लाइन्स ऑफ फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड दोज इमेजिनरी लाइन विच कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारी इमेजिनरी कंटिन्यूअस लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, अगर इनके किसी पॉइंट पर हम कोई टेंजेंट ड्रॉन करें तो लाइन ऑफ फोर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी किसी भी पॉइंट पर। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड लाइन। ओके, अब इसकी मेन प्रॉपर्टी हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है आपकी, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमेज फ्रॉम नॉर्थ पोल्स टू साउथ पोल। इसका मतलब हो गया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं एमर्ज होती हैं किससे? नॉर्थ से। एंटर होती हैं किसमें? साउथ में। तो नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर करते, जैसे मैंने आपको यहाँ डायग्राम में बताया। ओके, सेकेंड पॉइंट, टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन अगर चलेंगी तो पैरेलल होंगी, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तीसरा पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट द पोल। जो इसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उन पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट होता है, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। जो लाइन होती हैं, एवरी लाइन के बीच में डिस्टेंट इक्वल होगा, एक दूसरे को पैरेलल होंगी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं होंगी, एक दूसरे कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी, इक्विडिस्टेंट होंगी। ये इसके 4 पॉइंट हैं। ये आपको प्रॉपर्टी आती है, एग्जाम में आती है। डिफाइन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड गिव्स इट्स प्रॉपर्टी, और इसकी प्रॉपर्टी दीजिए। ये इम्पोर्टेंट है,
इसे तैयार करना है। ये शॉर्ट बच्चों पेज नंबर 2 पर एक पेज पूरा हुआ आपका। दूसरे पेज पर एक नया टॉपिक हम लेते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो हमारी अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह कार्य करती है। अर्थ हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है इस पर। यदि हम इसमें दो टर्मिनल होते हैं, उन्हें एक साउथ पोल कहते हैं, एक को नॉर्थ पोल कहते हैं। जो हमारी लाइन होती हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं, और इन लाइन ऑफ फोर्स का जो ग्रुप होता है उसे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ये बताया है, अर्थ बिहेव्स एज इफ ए पावर इज ए पावरफुल मैग्नेट एज प्लेस्ड इन इट। यदि हम अर्थ में कोई हम पावरफुल मैग्नेट रख दें, द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज बीइंग टूवर्ड्स द अर्थ और नॉर्थ पोल। साउथ पोल को नॉर्थ पोल की ओर रखें और नॉर्थ पोल को साउथ पोल की ओर रखें, तो दिस इज कॉल्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगी जिसे हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। इसको इम्पोर्टेंट, इस पर क्वेश्चन हर साल आता है, कोई भी ऐसा साल नहीं जिस पर ये क्वेश्चन नहीं आता हो। तो हमने ये बताया है, हमारी जो अर्थ है मैग्नेट तरह कार्य करती है। यदि अर्थ में यदि हम किसी आयरन को दबाएं तो मैग्नेट में चेंज हो जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन जब हम इसे, जो अर्थ हमारी जो मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट है, यदि हम इस पर देखें तो जो इसका नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है वो टूवर्ड्स होता है साउथ पोल की ओर, और साउथ पोल होता है नॉर्थ पोल की ओर। तो ये हमने आपको बताई, इसमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने साफ लिख रखा है, द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है बीइंग टूवर्ड्स द अर्थ नॉर्थ पोल, अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर तो होता है मैग्नेट का साउथ पोल। अब इसका सेकंड पॉइंट, नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द अर्थ साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का वो अर्थ के साउथ पोल की ओर होता है। दिस इज कॉल्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह का जो फील्ड होता है उसे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब इसमें आ जाए, हमने आपको ये बता दिया कैसे हो, जब तक हम कोई एविडेंस ना दें। दिस इज एविडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। हम आपको ये जो हमने बताया इसके जो एविडेंट आपको देते हैं 3 पॉइंटों में। पहला पॉइंट, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट निडल स्टे इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर हम किसी मैग्नेट निडल को फ्रीली लटका दें तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। पहला ये एविडेंट है हमारा। सेकंड, एन आयरन पीस बरीड इन अर्थ। यदि हम आयरन पीस को अर्थ में दबा दें, बिकम्स आफ्टर सम टाइम बिकम्स मैग्नेट, तो मैग्नेट बन जाती है। अगर हम अर्थ में कुछ समय के लिए आयरन को दबा दें तो मैग्नेट में चेंज होता है। अब तीसरा पॉइंट, तो एबिलिटी ऑफ द न्यू ट्रेवल पॉइंट, जो इस पे अर्थ होती है, अर्थ पर हमारे न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल हैं। अब हम देखें भाई, अगर हम कहीं फील्ड लाइन करते हैं, फील्ड बनाते हैं, तो उस पर नॉर्थ और साउथ पोल के आगे हम न्यूट्रल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट, तो अर्थ पर न्यूट्रल पॉइंटों का होना। अर्थ में यदि हम आयरन को दबाएं तो मैग्नेट में चेंज हो जाए। अगर हम मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली हैंग कर दें तो नॉर्थ पोल पर वो रुकती है। ये 3
जो हमारे रीजन हैं ये बताते हैं, एविडेंट हैं कि हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड होने का ये प्रमाण है, इस प्रमाण को कोई भी नकार नहीं सकता। आज तक सभी वैज्ञानिकों ने ये माना है कि ये बात सत्य है। अब आपको ये बताएं कि जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ का जो देहली पर मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे टेस्ला में तो है 10⁻⁴ है। अगर हम गॉस में लेते हैं तो 0.35 गॉस है। यदि कोई आपसे पूछता है हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का, हमारा सेंटर होता है दिल्ली, मानते हैं उसे, और दिल्ली में मैग्नेटिक फील्ड हमारा 10⁻⁴ टेस्ला है, और यदि हम गॉस में कहेंगे तो 0.35 गॉस है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब हम ये देखते हैं जो हमारी मैग्नेट अर्थ है, हमने अर्थ को मैग्नेट बता दिया, तो इसके जो मैग्नेट पोल्स होते हैं, तो टू प्लेस वेयर द मैग्नेट नीडल बिकम्स परपेंडिकुलर टू अर्थ। अर्थ के सरफेस पर जिन पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाती है, जिसमें सुई खड़ी हो जाती है, जिन पॉइंटों पर, उन्हें हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। तो अर्थ के 2 ही पॉइंट हैं जिन पर वो मैग्नेटिक नीडल जो है परपेंडिकुलर हो जाती है, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये 2 पोल हैं, तो इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स। नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक नीडल परपेंडिकुलर हो जाती हैं, साउथ पोल में आकर के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। तो अर्थ के जिन पॉइंटों पर मैग्नेटिक नीडल परपेंडिकुलर हो जाती है अर्थ के, तो उन्हें हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। ओके, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगी। अब दूसरा है मैग्नेटिक एक्सिस। तो अब ये बताइए, जो मैग्नेटिक एक्सिस है, हम अर्थ को मैग्नेट मानते हैं, तो हम ये कहें द लाइन जॉइनिंग द पोल टू साउथ, मतलब नॉर्थ पोल को साउथ पोल से यदि हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं अर्थ पर, उसे ही हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला दें तो क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक लाइन। तो मैग्नेटिक लाइन को यदि हम नॉर्थ और साउथ को आपस में ड्रॉ कर दें, मिला दें, तो जो लाइन होगी उस लाइन को कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, अब होती है मैग्नेटिक इक्वेटर होता है एक। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? जो हमारी मतलब मैग्नेटिक एक्सिस होती है, और उससे जो मैग्नेटिक एक्सिस से जो लाइन गुजर कर जाती है, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल जो है अर्थ सरफेस के पैरेलल हो जाती है और इंटरसेक्ट, और उसको जो हमारी अर्थ होती है वो स्फेरिकल होती है और उसको 2 भागों में कट कर देती है। मैग्नेटिक नीडल अर्थ सरफेस के पैरेलल होगी और अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर देगी। ठीक है, इंटरसेक्ट द अर्थ स्फेरिकल सरफेस इनटू सर्किल। स्फेरिकल सरफेस को इंटरसेक्ट करेगी सर्किल में। दिस सर्किल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है सरफेस से, जो हो करके परपेंडिकुलर लाइन जाती है, वो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो मैग्नेटिक इक्वेटर को शो करती है। वैसे मैं देखो इन्हीं बातों का डायग्राम जो आपको मैं बनाता हूँ, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमने ये नॉर्थ ली, ये साउथ और नॉर्थ, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ में हमने आयरन डाल दिया। जो इसका नॉर्थ है ये उसका साउथ है नॉर्थ पोल की ओर, और नॉर्थ है साउथ पोल की ओर। वही चीज़ बताई, वही हमने बताया। अब इसमें क्या है, नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, ये निकली एंटर में, साउथ में एंटर होगी। ऐसे यहाँ नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर होगी। इसको तो कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो एक हमारी ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं जो एक्सिस ऑफ जियोग्राफिकल। और ये जो इसका जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। और नीचे वाले को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इसको नॉर्थ पोल कहेंगे। तो हमारी ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमारी लाइन दिखाई दे रही है दोनों तरफ, ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और इसके जो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है,
इस स्पेरिकल सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है ये वाली, है ये जो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है इसको कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर ऑफ अर्थ। क्या बोलते हैं इसे? इक्वेटर ऑफ अर्थ। इसको इक्वेटर ऑफ अर्थ कहते हैं। ये जो हमारी नॉर्थ और साउथ पोल की एक्सिस होती है इसके परपेंडिकुलर होकर के पास होती है और उसे हम मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। इसे मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। एक सर्किल बना देती है, एक सर्किल बन जाता है, क्योंकि जो सर्किल होता है वो क्या होता है, जो हमारा बिल्कुल गोल होता है और वो सर्किल का रूप धारण करता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो हमने ये बताया ये कौन सी एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे कहते हैं जियोग्राफिकल, इन और इनके बीच में 11.5 डिग्री एंगल होता है। 11.5 ये डिग्री का एंगल होता है बीच में। तो इसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल नॉर्थ। इसको क्या कहेंगे? नीचे वालों क्या कहेंगे? जियोग्राफिकल साउथ। जियोग्राफिकल साउथ ये कौन सी होगी? मैग्नेटिक साउथ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ। नॉर्थ साउथ की ओर और साउथ नॉर्थ की ओर। ये इसके फील्ड की डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। ये मैंने इसको अच्छी तरह आपको बता दिया। अब इसमें आपको याद क्या करना है, मैं होमवर्क बताऊँ। ये तो आपको डायग्राम समझना, ये डायग्राम को दिमाग बैठाना है ना, सारी डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएंगी। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया जिससे आपको डेफिनेशन याद करने में आसानी हो जाए। ओके, अब इसमें देखो होमवर्क क्या दिया मैंने आपको। होमवर्क दिया है लर्न अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने अब ये पढ़ाया है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको डायग्राम पता लग गया, जो डायग्राम में पता लगा है उसी को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, वही मैंने लिख रखा है। ठीक है, इसके एविडेंस मैंने आपको लिखवा दिए हैं। एविडेंस क्या है, इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में मैंने बता दिया। इसे अच्छी तरह तैयार कर लेना। ओके।